नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस के ही अंतर्गत एक प्रमुख टॉपिक जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे हम लोग चर्चा करते हैं प्रमुख रूप से। आज हम लोग बात करेंगे कि के प्रस्तावना के संदर्भ में क्या इम्पोर्टेंट है, संविधान का प्रस्तावना क्या है, इसका महत्व क्या है, संविधान की प्रस्तावना का दर्शन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द से शुरुआत होती है, जिसमें बताया गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो देखिए, इसमें जो बेहद इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि जो भी इसमें शब्द दिए गए हैं उनका एक महत्व है। चाहे अभिव्यक्ति की बात किया गया हो, चाहे विश्वास धर्म की बात किया गया हो, चाहे इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया हो, तो इसमें प्रस्तावना का एक दर्शन छुपा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, जैसा कि आपको हमने बताया है कि अमेरिका संविधान पहला संविधान जिसकी शुरुआत प्रस्तावना से हुई है, उसी प्रकार आप भी जानते हैं भारत का भी संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जिसे हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका के रूप में जानते हैं। ठीक है। प्रस्ताव पर आधारित था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया था। ठीक है, ये भी डेट इम्पोर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो हमारा प्रीमेम्बल है, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे प्रस्तावना में, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। वर्ष 1976 की बात है। ठीक है। प्रस्तावना में संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ उन आधारभूत राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों को समाहित किया गया है जिन पर हमारा संविधान आधारित है। यानी कि प्रस्तावना में, ठीक है, संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ उन आधारभूत राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों को समाहित किया गया है जिन पर हमारा संविधान आधारित है। प्रस्तावना संविधान सभा के प्रगतिशील दृष्टिकोण और संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। जो प्रीमेम्बल है ना, प्रस्तावना है, वह संविधान सभा के प्रगतिशील दृष्टिकोण, ठीक है, और संविधान निर्माताओं के सपनों को और उनकी आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। चूंकि देखिए, प्रस्तावना के बारे में जो बात किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये विधायिका के शक्ति, विधि बनाने के शक्ति का स्रोत है, नहीं, एक दर्शन है।
हाँ, ये है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी संविधान की व्याख्या करने में उसे कोई समस्या होता है तो प्रस्तावना का सहायता लिया जाता है, क्योंकि प्रस्तावना एक संविधान का क्या है, एक दर्शन है, ठीक है, प्रतिबिंब है, ऐसे कहिए। यह न तो वाद योग्य है और न ही इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे आप मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप जानते हैं कि इसे आप सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के खिलाफ नहीं है कि आप इसे लागू करवा सकते हैं, नहीं, ठीक है। यह न तो वाद योग्य है, ठीक है, न वाद योग्य है, न ही इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता। एक चूंकि प्रस्तावना क्या है, एक दर्शन है। प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के सदृश है, समान है, ठीक है, ये कुछ लोगों ने बताया ऐसा। और आप जानते हैं कि हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा और भारतीय लोगों के लिए किया गया है। ये लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है, जो बी द पीपल ऑफ इंडिया है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत यहीं से होती है। ये क्या है, इसमें जो है भारत की संप्रभुता, जो लोकप्रिय संप्रभुता है, इसकी अवधारणा पर जोर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो इसकी शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य इसलिए कि हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव होता है। चुना हुआ व्यक्ति ही प्रथम देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत, इसकी शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। भारतीय राज्य की प्रकृति प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949। हमारी प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित जो है 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि हमारी प्रस्तावना का महत्व क्या है, जो हमारे संविधान का एक दर्शन है। इस उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व क्या है, प्रीमेम्बल का, तो इसे भी आप देखिए। भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का सारांश, हमारे संविधान का पहचान पत्र, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, यह कानूनों की संवैधानिकता की व्याख्या के लिए न्यायपालिका की मार्गदर्शक है। ये क्या जितने भी हम बातें बता रहे हैं, ये सब संविधान की प्रस्तावना का ही विचार है। लोगों ने अपनी अपनी विचार बताया है कि यह लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, संविधान का दर्शन है, संविधान का सारांश है, हमारे संविधान का एक पहचान पत्र है, ठीक है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द दिए गए हैं जिनका महत्व है। जैसे आप देखेंगे संप्रभु, संप्रभु शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में आता है पहले ही। संप्रभु का अर्थ क्या होता है, इसे भी जान लें। देखिए, संप्रभु का अर्थ है कि एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य। संप्रभु का अर्थ है एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य, यानी कि किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं, बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में संप्रभु। एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित करता है अथवा किसी अन्य देश को अपना हिस्सा दे सकता है। ये संप्रभु राज्य है भारत, क्योंकि हम भारत के लोगों के पास निर्णय लेने की शक्ति है संविधान के द्वारा। समाजवादी, चूंकि आप जानते हैं प्रस्तावना में है, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। समाजवादी अवधारणा निर्देशक तत्वों, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 में है, ठीक है, इसमें पहले से विद्यमान थी, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा इसका स्पष्ट उल्लेख
कर दिया गया 1976 में। इसके बाद पंथ निरपेक्ष, ये भी जानते हैं, इसे भी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, यह भी संविधान का आधारभूत ढांचे का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में, आप जानते हैं, फंडामेंटल राइट में किया भी गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे इस कुछ और प्रमुख शब्द। देखिए, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है कि भारत का सकारात्मक, भारत जो है, भारत का सकारात्मक पंथ निरपेक्ष, यहाँ सभी धर्म समान हैं और उन्हें राज्य का समान समर्थन प्राप्त है, चाहे कोई भी धर्म हो। ठीक है, यानी कि भारत में सभी धर्मों का एक समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, और सभी समान हैं। लोकतांत्रिक की बात किया गया है प्रस्तावना में, लोकतांत्रिक। देखिए, लोकतांत्रिक यानी लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की अवधारणा पे बना हुआ है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता के हाथों में है। ठीक है, इसमें सम्मिलित है राजनीतिक शक्ति, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधित्वात्मक संसदीय लोकतंत्र है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों एवं नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पहलू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान के भाग के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।